पैराडॉक्स पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट या प्रॉब्लम होता है जिसमें दो आउटकम्स निकलते हैं जो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हों लेकिन फिर भी पॉसिबल हों, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रूफ है जो हमारे दिमाग के बिल्कुल खिलाफ जाता है। पैराडॉक्स को समझने के लिए एग्जाम्पल से बढ़िया कुछ नहीं है। द कार्ड पैराडॉक्स। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कार्ड है जिसकी एक तरफ लिखा हुआ है, इसकी दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसे हम अपना स्टेटमेंट ए मान लेते हैं, और जब आप कार्ड को पलट के दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है इस कार्ड के दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसे हम अपना स्टेटमेंट बी मान लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स मानते हैं तो वो एक पैराडॉक्स फॉर्म कर देता है। जैसे कि अगर हम स्टेटमेंट ए को ट्रू मानते हैं तो यानी कि बी भी ट्रू होना चाहिए, और अगर बी ट्रू है तो इसका मतलब है कि ए फॉल्स होना चाहिए। लेकिन हमने तो ए को ट्रू माना था, जिसकी वजह से एक पैराडॉक्स फॉर्म हो जाता है। और अगर हम स्टेटमेंट ए को फॉल्स मानते हैं तो बी को भी फॉल्स होना चाहिए, लेकिन अगर बी फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट ए को ट्रू होना चाहिए। लेकिन हमने तो स्टेटमेंट ए को फॉल्स माना था, फिर से पैराडॉक्स फॉर्म हो गया। ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कोई भी पार्टिकल का इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, जैसे कि उसका मास और स्पिन। अगर हम दो अलग अलग लेटर्स को जला भी दें तब भी है जो उनको इन्फॉर्मेशन को वापस रिटेन किया जा सकता है। भले ये इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन अगर हम बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक होल जब भी कुछ खाता है तो उसे धीरे 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 रेडिएशन के फॉर्म में बाहर वापस निकाल देता है, जिसे हम हॉकिन रेडिएशन कहते हैं। लेकिन हॉकिन रेडिएशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे हॉकिन रेडिएशन एक ही होते हैं, मतलब सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो ओरिजिनली पहले क्या था। जिसका मतलब ये है कि ब्लैक होल यूनिवर्स का इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है जो टाइम ट्रैवल के बारे में है। मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट है जो टाइम मशीन बनाने के फिराक में, और उसका फ्यूचर सेल्फ उसे पास्ट में आके उसे एक ब्लूप्रिंट देता है, जिस ब्लूप्रिंट की मदद से वो टाइम मशीन बना लेता है। और जब वो टाइम मशीन बना लेता है तो पास्ट में जाके अपने पास्ट सेल्फ को वही ब्लूप्रिंट दे देता है जो उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे दिया था। यहाँ पर ब्लूप्रिंट तो बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन इसका ओरिजिन कब हुआ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका कोई ओरिजिन ही नहीं है। इसीलिए इसे पैराडॉक्स कहा गया है, क्योंकि यहाँ बिना ओरिजिन के कुछ भी बन सकता है अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो तो। द पोटैटो पैराडॉक्स। वेल, इसमें पैराडॉक्स पोटैटो का कमाल नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का है। मान लीजिए कि एक फार्मर के पास 100 ग्राम का एक पोटैटो है जिसका 99% वाटर है और 1% सॉलिड। तो वो फार्मर उस पोटैटो को धूप में सूखने के लिए दे देता है ताकि उसका वाटर 98% बच जाए। और जब वो वापस आके देखता है तो उस पोटैटो का वेट 50 ग्राम हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 100 ग्राम पोटैटो में 99% वाटर है तो पोटैटो का 99 ग्राम वाटर है और बाकी 1% यानी कि 1 ग्राम सॉलिड है, जो कि 1:99 का रेशियो देता है। लेकिन अगर वाटर का परसेंटेज 98% कर दिया जाता है तो सॉलिड का परसेंटेज 2% होना चाहिए, जो कि 2:98 का रेशियो बनाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम ही सॉलिड था तो 2:98 एक्चुअली 1:49 हो जाता है, जिसका मतलब है कि पोटैटो का वेट बस 50 ग्राम है। शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि एक शिप के सभी वुडन प्लैंक्स को न्यू वुडन प्लैंक से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो क्या ये अभी भी वही शिप है जो पहले था? और अगर जितने भी खराब वुडन प्लैंक्स थे उन सभी से अगर हम एक अलग शिप बनाए तो वो रियल शिप होगा, या फिर जो नए वुडन प्लैंक से बना हुआ है वो रियल शिप होगा? एक्चुअली यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही रियल शिप्स हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही के दोनों डुप्लीकेट शिप हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पेज पर जाके दूसरे वीडियोस देखिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए।